नमस्कार मेरे फ्यूचर सीए साहब, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप सब लोग शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। दोस्तों वेलकम आवर क्लास नंबर 2 ऑफ बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। हमने हमारी पहली क्लास में बड़ी ही डिटेल में समझा था कि ये बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट होता क्या है। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, हमने बड़ी माइन्यूट तरीके से एक एक चीज को बड़ी डिटेल में समझा था। साथ ही साथ हमने दो शानदार आईसीआई के पास्ट एग्जाम के भी क्वेश्चन करे थे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए और शानदार आईसीआई के पास्ट एग्जाम्स में आए हुए और हमारे आरटीबी के क्वेश्चंस लेके आया हूं। बहुत तगड़े तगड़े पॉइंट लेके आया हूं जो जनरली आईसीआई एग्जाम में पूछता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी क्लास नंबर 2 ऑफ बीआरएस। ये था दोस्तों हमारा सेकंड क्वेश्चन जो हमने लास्ट क्लास में करा था। चलते हैं हम हमारे थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। खोलता हूं मैं हमारी पीडीएफ। हाँ सर, लेके चलो सर, हमको जल्दी सी सर और पॉइंट्स जानने हैं सर। फर्स्ट क्लास में बड़ा मजा आया था सर, एक एक चीज बड़ी शानदार समझ में आई थी। चलते हैं सर हमारी सेकंड क्लास के ऊपर। मैं जल्दी सी पहुंचाता हूं दोस्तों आपको थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। अगर किसी दोस्त को कोई डाउट आया हो क्वेश्चन करने में वापस से, तो बेझिझक आप हमसे वो डाउट पूछ सकते हैं। वैसे आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं आया होगा। हमने बड़ी शानदार तरीके से एक एक चीज को डिटेल में समझा था। चलिए दोस्तों चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। कल जो दोस्तों हमने क्वेश्चन करे थे वो क्वेश्चन थे when the balance was starting as per cash book। आज हम दोस्तों जो क्वेश्चन करेंगे we will start the balance as per passbook और देखते हैं आप में से कितनों के हाथ गलत सलत चलने वाले हैं। let us see। so here we go। From the following particular, prepare a bank reconciliation statement as on 31st December। as on, सर बिल्कुल पता है डेट का, आप चिंता मत करो, नहीं करेंगे सर एग्जाम में गलती। डेबिट बैलेंस शोन बाय द पासबुक, ये हुई ना सर बात। कम ऑन लेट्स स्टार्ट इट सर। पासबुक के बैलेंस से स्टार्ट करने वाले हैं अब हम। सर सबसे पहले तो आप बनाइए हमारा फॉर्मेट। सर हम भी वही फॉर्मेट फॉलो करने वाले हैं जो आप हमको बताए हैं। हम किसी और बुक के फॉर्मेट को फॉलो करके कंफ्यूज नहीं होंगे। सर आपने हमको बताया था 3 कॉलम्स। कम ऑन बच्चों, साथ साथ में मेरे साथ साथ में आज आपको क्वेश्चन करना है। पहली क्लास में हो सकता है आपने साथ में क्वेश्चन नहीं कराओ। आज दोस्तों कॉपी पेन निकाल लो, हमें छोड़ना नहीं है दोस्तों। हम खत्म कर देंगे किसको, ये क्वेश्चन को खत्म कर देंगे दोस्तों हम। आज आप मेरे साथ साथ में करने वाले हो। सर अब भी वीडियो पॉज करके पहले कॉपी पेन लेके आते हैं। पहला कॉलम सर पर्टिक्यूलर, पहला कॉलम पर्टिक्यूलर। जिस दोस्त का खून नहीं खोल रहा ना, अभी भी कॉपी नहीं उठाइए। अब भी के अभी वीडियो को पॉज करो और कॉपी लेके आओ, अपना पेन लेके आओ और मेरे साथ साथ में क्वेश्चन करो और ये प्रूव करके बताओ कि सर हम आपसे पहले करेंगे। हो सकता है आपको एक दो पॉइंट में डाउट आ जाए, लेकिन सर आपसे पहले करके बताएंगे हम क्वेश्चन को। चलो आओ क्वेश्चन नंबर 3। सर सबसे पहले तो आपने बात बताई, आप भी लिख दो हम भी लिख देते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सर सीए बना के मानोगे क्या सर? सर कॉपी पेन पे मस्त हाथ चल रहा है सर, एक एक पॉइंट याद आ रहा है आपकी कही हुई बात, एज ऑन वाली सारी बात। तो दोस्तों अब तो सीए बना के रहूंगा आपको। एज ऑन 31st December 2022। डन सर डन। सर सेकंड कॉलम में हम लिखते हैं प्लस आइटम। क्या लिखते हैं हम? प्लस आइटम। और सर थर्ड कॉलम में हम लिखते हैं माइनस आइटम, माइनस आइटम। आई होप दोस्तों आपकी हैंड राइटिंग मेरे से ज्यादा बेटर होगी, अच्छी बात है। डेबिट बैलेंस एज पर योर पासबुक इज 2,48,000। सबसे पहले मैं यहां पे लिख देता हूं डेबिट बैलेंस। क्या लिख रहा हूं? डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, एज पर। अरे सर हमको बहुत अच्छे से पता है आप ये रेड पेन से क्यों लिख रहे हो, हमको भी समझ आ गया सर, ऐसे नहीं है हम। 2,48,000, 2,48,000। अब मेरे कुछ दोस्त यहाँ पे लिखेंगे डेबिट बैलेंस है ना, यहाँ पे लिख देता हूं। जो भी बच्चा यहाँ पे लिखा है यू आर 100% रॉन्ग। घबराने वाली बात नहीं है,
सही कराना तुम्हारे सर का काम है ना। जो भी बच्चे ने प्लस आइटम में लिखा है वो एकदम गलत है। क्यों दोस्तों? बिकॉज दिस इज डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। सर आपने हमको कल वाली क्लास में बताया था डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक तो अच्छी चीज होती है, फेवरेबल, लेकिन सर डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक बुरी चीज होती है। यानी कि हमने बैंक से ओवरड्राफ्ट ले रखा है, तभी तो सर मैसेज आता था दैट योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड बाय 20 रुपीज। अगर ये क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक होता तो दोस्तों हम प्लस आइटम में लिखते। क्योंकि ये डेबिट बैलेंस है, अनफेवरेबल बैलेंस है, तो हम इसको कहां पे लिखने वाले हैं सर? हम इसको लिखने वाले हैं माइनस आइटम में। हम इसको कहां पे लिखेंगे? माइनस आइटम में 2,48,000। ओके सर, पॉइंट नोटेड। यहां पे गलती करिए, एग्जाम में नहीं करेंगे सर, बिल्कुल नहीं करेंगे। चलिए सर अब चलते हैं हमारे पॉइंट्स के ऊपर। पॉइंट नंबर 2, check of 2,10,000 were issued in the last week of December। सर ये है ना, एक तो ऐसे कंफ्यूज करते हैं सर, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कब बना रहे हैं? 31 दिसंबर को। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बीआरएस हम बना रहे हैं 31 दिसंबर को। अब क्वेश्चन क्या कहेगा? कई बार आपको डेट में कंफ्यूज करेगा, इस डेट पे इशू नहीं हुआ, इस डेट पे कलेक्ट नहीं हुआ। आपको केवल इस डेट को पकड़ के चलना है, अपने आप क्वेश्चन समझ में आएगा बहुत आसानी से। बस अभी इंग्लिश भाषा तो आपको समझ में आनी चाहिए। देखो, चेक ऑफ 2,10,000 वर इशूड इन द लास्ट वीक ऑफ दिसंबर। दिसंबर के लास्ट वीक में, मेरा यशु यशु, जब 25 दिसंबर आ गई उस वाले वीक में आपने 2,10,000 के चेक्स को इशू करा। ठीक है सर, हमने 2,10,000 के चेक्स को इशू करा, यानी कि हमने कैश बुक को कितने से कम कर दिया सर? हमने कैश बुक को 2,10,000 से कम कर दिया। बट ऑफ दीज ओनली ₹1,40,000 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट का मतलब होता है उन्होंने चेक को लगाया। दोस्तों आपने अपने सप्लायर्स को कितने के चेक काट के दिए? आपने चेक काट के दिए 2,10,000 के, और आपने कैश बुक को 2,10,000 से माइनस कर दिया। बट उन सप्लायर्स ने, 2-3 सप्लायर थे, उन्होंने केवल 1,40,000 की चेक लगाए हैं अब तक। सर 1,40,000 की, तो सर बचे हुए 70,000 के चेक क्यों नहीं लगाए? सर उनकी मर्जी यार, न्यू ईयर पार्टी कर रहे होंगे, लगा देंगे चेक, तुमको क्या लेना देना है? तुमने तो 2,10,000 के चेक को इशू करा है, यानी कि कैश बुक का बैलेंस माइनस हो चुका है 2,10,000 से। लेकिन अभी तक 31 दिसंबर तक केवल 1,40,000 की चेक लगे, तो बैंक का बैलेंस केवल 1,40,000 से माइनस हुआ है। सर इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 70,000 का। कितने का डिफरेंस है? 70,000 का। क्यों? कैश बुक तो 2,10,000 से माइनस हुई है, यहां से मैं कैश बुक को लेके जा रहा हूं 2,10,000 पे, बट अभी तक चेक केवल 1,40,000 की लगे हैं, तो पासबुक केवल इतनी ही माइनस हुई है। तो ये जो बचा हुआ डिफरेंस है कितने का है? 70,000 का। सर बराबर करने के लिए क्या करूं? माइनस नहीं दोस्तों, ध्यान दीजिए रामबाण। हम कौन से बैलेंस से स्टार्ट कर रहे हैं? पासबुक के बैलेंस से। दोस्तों हम कौन से बैलेंस से स्टार्ट कर रहे हैं? पासबुक के बैलेंस से। हम कौन से बैलेंस से स्टार्ट कर रहे हैं? पासबुक के बैलेंस से। तो हम एडजस्ट भी पासबुक के बैलेंस को ही करने वाले हैं। हमने 2,10,000 से कैश बुक को कम किया है, लेकिन पासबुक केवल 1,40,000 से कम हुई है। 70,000 का डिफरेंस है, मैं माइनस कर दूंगा 70,000 को, इसको बराबर करने के लिए मैं माइनस कर दूंगा 70,000 को, इसको बराबर करने के लिए। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। ऐसे समझ लो ये पॉइंट क्वेश्चन में आने ही आने वाला है। चेक इशूड of 2,10,000 but presented for only 1,40,000। केवल 1,40,000 ही प्रेजेंट हुए हैं, तो 2,10,000 माइनस 1,40,000, 70,000 को मैंने क्या कर दिया दोस्तों? एडजस्ट करने के लिए माइनस, क्योंकि मैं पासबुक के बैलेंस से स्टार्ट कर रहा हूं। आया रामबाण समझ? चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। अ चेक फॉर ₹19,200 ड्रॉन फॉर द पेमेंट ऑफ टेलीफोन बिल had been entered in the cash book as ₹29,200 but was shown correctly in the bank statement। सर ये क्या कह दिया? आसान सी इंग्लिश भाषा है, समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन हमको ये कह रहा है कि हमने एक चेक काटा,
हमने एक चेक को इशू करा टेलीफोन बिल का, आपके बिजनेस में आपने टेलीफोन बिल के लिए एक चेक काटा 19,200 रुपए का। कितने का चेक था दोस्तों वो? 19,200 का। बट आपने कैश बुक में गलती से एंट्री कर दी 29,200 से, 10,000 से ज्यादा आपने एंट्री कर दी। बट असल में चेक तो उतने का ही लगेगा ना, 19,200 का। आपने दोस्तों जब अपनी कैश बुक निकाली, आपने अपनी पासबुक ली, आपने चेक काटा 19,200 रुपए का और टेलीफोन बिल का चेक दे दिया। तो जब वो चेक लगाएगा तो कितने से माइनस होएगा सर? 19,200 से। पर जब एंट्री करने का टाइम आया ना आपकी कैश बुक में, तो आपने दोस्तों एंट्री पता है क्या कर दी? आपने दोस्तों एंट्री कर दी टेलीफोन बिल, टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट, कुछ भी आप लिख सकते हैं, डेबिट टू बैंक अकाउंट, 29,200। अरे सर ये क्या नशे में था क्या? ये नशे में था क्या हमारा अकाउंटेंट? पता नहीं बेटा उस कौन से नशे में था। चेक 19,200 का दिया, चेक पे बराबर अमाउंट लिखा, बैंक में 19,200 ही माइनस हुए, पर कैश बुक में 29,200 माइनस कर दिए। 10,000 ज्यादा से कम है कैश बुक, बराबर करने के लिए क्या करूं सर? सही कर दो, कैश बुक को सही करो, 19,200 ही होना चाहिए, ऐड कर दो। जो भी बच्चे बोल रहे हैं ना ऐड कर दो, सही कर दो, एकदम गलत बोल रहे हो। मैंने आपको कल क्या बताया था? सही गलत नहीं देखना है, हमको ये देखना है कि क्वेश्चन कौन से बैलेंस से स्टार्ट हो रहा है। दोस्तों हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है एज पर पासबुक के बैलेंस, तो हम क्या करेंगे? हम पासबुक वाले हाथ को ही हिलाने वाले हैं। हमारे पासबुक में बैंक का बैलेंस कम हुआ है 19,200 से, लेकिन हमारी कैश बुक में कम हुआ है 29,200 से। सही करने के लिए मैं पासबुक के बैलेंस को हिलाऊंगा और 10,000 माइनस करूंगा कैश बुक के बराबर लाने के लिए। सर गॉट योर पॉइंट, सर गॉट योर पॉइंट। सर सही गलत नहीं देखना है सर, हम यही गलती कर जाते हैं सर, हम बड़े सीधे लोग हैं सर। सर सही गलत देख लेते हैं कि चीजें सही कर दो ना, बट आपने बताया है कि सही गलत नहीं देखना है, अपने दिल की नहीं सुननी है, और ध्यान रखना है कि क्वेश्चन कौन से बैलेंस से चालू हो रहा है। अब हमारे हाथ सही चल रहे हैं सर, अब हमारे हाथ सही चल रहे हैं, नहीं तो पासबुक के आते ही हम गलत सलत कर देते हैं, प्लस को माइनस कर देते हैं और माइनस को प्लस कर देते हैं। रामबाण याद रखना दोस्तों, चेक ऑफ 19,200 wrongly recorded as 29,200 जो हमने करेक्ट किया। ठीक है सर, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं सर। अब समझ में आ रहा है सर, हार्ड जो पॉइंट आते हैं ना वो आ रहे हैं अब। A check received for 37,520 entered twice in the cash book। सर ये अकाउंटेंट है ना, सच में ही नशे करके आया है कोई से। कितनी गलती कर रहा है? हमको एक चेक मिला 37,520 का और हमने उसकी 2 बार एंट्री कर दी कैश बुक में। इतनी खुशी हुई कि 2 बार एंट्री कर दी, बट चेक तो एक ही बार मिला है तो एक ही बार बढ़ेगा ना बैंक बैलेंस में। वो जो बैंक अकाउंट का मैनेजर बैठा है बेटा, वो तो कोई नशे नहीं कर रखा, आपका अकाउंटेंट कर रखा होगा। तो अगर आपने 37,520 का चेक लगाया है तो आपका पासबुक का बैलेंस कितने से बढ़ेगा सर? 37,520 से। लेकिन हमारे नशीले अकाउंटेंट ने 2 बार एंट्री करके कैश बुक के बैलेंस को कितने से बढ़ाया? पहले तो 37,520 और नशे में 37,520। अब सही करने के लिए क्या करें सर? पहले तो अकाउंटेंट का नशा दूर करो और सर फिर कैश बुक से माइनस कर दो ना। 2 बार क्यों एंट्री? सही गलत नहीं देखना है, सही गलत नहीं देखना है दोस्तों, देखना क्या है कौन से बैलेंस से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है सर, हम भी आपके साथ में हाथ चलाएंगे और आज इस पॉइंट को दूर करके रहेंगे सर, क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं करेंगे हम। सर 37,520 का चेक आया, बैंक में 37,520 बढ़ाया। आप भी साथ साथ में हाथ को फॉलो करो दोस्तों, तभी गलती नहीं होगी। लेकिन अकाउंटेंट ने नशे में 37,520 प्लस 37,520 2 बार एंट्री कर दी। सही करने के लिए पासबुक के बैलेंस को एडजस्ट करो, पासबुक के बैलेंस को एडजस्ट करो, इस हाथ को हिलाओ, इस हाथ को इसके बराबर लाने के लिए ऐड करना होगा।
37,520। ओके सर, अब धीरे धीरे समझ आ रहा है सर। 2-3 पॉइंट और कर दिए ना, बिल्कुल सर आपके हिसाब से हम हाथ चलाएंगे और गलत होने ही नहीं वाला है, गलत होने ही नहीं वाला है सर। चेक ऑफ ₹37,520 recorded twice in cash book। डन सर, डन। चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। जिस भी दोस्त को दिक्कत आ रही हो, आई एम टेलिंग यू अगेन, इस चैप्टर का दोस्तों यही एसेंस है। अगर आप इस तरीके से हाथ को एडजस्ट करते हुए चलेंगे, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आई नो आप में से कई प्लस चीज को माइनस कर रहे होंगे, क्योंकि आप 11th क्लास में उसको रट के आ चुके हैं कि यार इसको प्लस करते हैं, इसको माइनस करते हैं। आई एम टेलिंग यू, जस्ट फॉलो कि क्वेश्चन कौन से बैलेंस से स्टार्ट हो रहा है, उस हाथ को आप एडजस्ट करते हुए चलो। जितनी प्रैक्टिस करोगे अपने आप 10 क्वेश्चन के बाद में तो गलती होने का सवाल ही नहीं है। अ चेक ऑफ ₹1,17,000 was issued for purchase of merchandise and was paid by the bank but not recorded in cash book। आपका अकाउंटेंट बदल लो बेटा, फुल नशे में कोई चीज 2 बार रिकॉर्ड कर रहा है, कोई चीज रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा। हमने दोस्तों एक चेक को इश्यू करा मर्चेंडाइज के लिए 1,17,000 से, तो क्या हमारा बैंक का बैलेंस 1,17,000 से कम हो गया? सर बिल्कुल कम हो गया। चेक को इश्यू करा है सर, अभी तक प्रेजेंट नहीं करा होगा तो दोस्तों क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ हो ना कि प्रेजेंट नहीं करा, तो ही मानना कि प्रेजेंट नहीं करा। मन से कोई चीज मत मान लेना। क्वेश्चन कह रहा है चेक इशू हुआ है तो मानना कि प्रेजेंट भी हो चुका है। हमने चेक को इशू करा है तो बैंक का बैलेंस तो 1,17,000 से कम हो गया, बट हमारे नशीले अकाउंटेंट ने अभी भी कोई एंट्री पास नहीं करी। तो अब हम क्या करेंगे मैच करने के लिए? सर अब एंट्री पास कर दो, माइनस कर दो। ये गलती नहीं करनी। मेरे जो दोस्त मेरे क्लास को देख रहे हैं वो मुझे बताएंगे नहीं सर बैंक का बैलेंस माइनस हुआ है, पासबुक का बैलेंस माइनस हुआ है, कैश बुक में एंट्री नहीं हुई। सही करने के लिए हम ये वाला हाथ पासबुक को ही एडजस्ट करेंगे, हम ऐड करेंगे। सर हम ऐड करने वाले हैं 1,17,000 रुपए को। सर इस तरीके से सच में क्वेश्चन गलत नहीं होएंगे। चेक ऑफ 1,17,000 सही गलत नहीं देखना। चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एंड बैंक चार्जेस। सर बैंक चार्जेस तो हमको पता है, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट क्या होता है? आपको लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि बैंक हमको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है। 1 करोड़ आपके पास है पर 1,20,00,000 का पेमेंट कर दो, उस फैसिलिटी के बदले बैंक हमसे इंटरेस्ट चार्ज करता है। वही तो बैंक की इनकम होती है। तो हमारे लिए खर्चा और बैंक के लिए क्या है? इनकम। बैंक ने हमसे इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट और कोई बैंक चार्ज लिया कितने का? 3,500 का, वर नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। सूखे नशे हमारे अकाउंटेंट। इंटरेस्ट और ओवरड्राफ्ट और बैंक चार्जेस, तो हमारे बैंक का बैलेंस क्या हो गया दोस्तों? पासबुक का बैलेंस 3,500 से कम है, बट हमारे नशीले अकाउंटेंट ने एंट्री नहीं करी। सही करने के लिए सर पासबुक के बैलेंस को एडजस्ट करो। मैं ऐड करूंगा 3,500 रुपीज। आई एम गोइंग टू ऐड 3,500 रुपीज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। आप पूरा लिखिएगा दोस्तों, एंड बैंक चार्जेस, एंड बैंक चार्जेस not entered in cash book, not entered in cash book। ओके, चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। आई होप आप सब लोगों को मजा आ रहा होगा, अकाउंट्स बहुत आसान लग रही होगी। A check for ₹45,000 was credited in the passbook but was not recorded in the cash book। प्लीज बेटा कर लो चेंज। इतने पैसे कमा रहे हो, थोड़े सैलरी ज्यादा दे दो, बट ऐसे नशीले अकाउंटेंट को मत रखना। एक चेक है दोस्तों 45,000 का, वो क्रेडिट हो गया है हमारी पासबुक में। सर आप मत बताना, हम बताएंगे। क्रेडिट हो गया पासबुक में यानी कि बैंक का बैलेंस बढ़ा है, डेबिट हो गया पासबुक में यानी कि बैंक का बैलेंस कम हुआ है। दोस्तों एक चेक है 45,000 का जो कि क्रेडिट हो चुका है हमारे पासबुक में, बट हमारे नशीले अकाउंटेंट ने उसको कैश बुक में एंट्री नहीं करी है। सो हमारे पासबुक का बैलेंस तो 45,000 से बढ़ चुका है, बट हमारी कैश बुक का बैलेंस वो का वही है।
एंट्री नहीं करवानी, हमको पासबुक के बैलेंस को एडजस्ट करना है, तो उसके बराबर लाने के लिए माइनस करेंगे 45,000। सर अब हमारे हाथ भी बराबर चल रहे हैं सर आपके कंसेप्ट के हिसाब से, तो समझ लो दोस्तों आपका एग्जाम भी जल्दी ही क्लियर होने वाला है। चेक ऑफ 45,000 नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। डन। चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट, हमारे एट्थ पॉइंट पे हम पहुंच चुके हैं दोस्तों। एट्थ पॉइंट के ऊपर, अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर ₹26,200 which was discounted with bank returned dishonored but on entry was made in the but no entry, ये ऑन है यहाँ पे, हमारा भी शायद जो टाइपराइटर है वो भी नशे में था, ऑन को यहाँ पे नो लिखना था उसने ऑन लिख दिया, बट नो एंट्री वाज मेड इन द कैश बुक। दोस्तों जिस भी दोस्त को हमारे डाउट हो कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, तो वो हम कवर करने वाले हैं हमारी बिल ऑफ एक्सचेंज की क्लास में। जब हम बिल ऑफ एक्सचेंज की क्लास करेंगे उसमें हम डिटेल में समझेंगे, वैसे आपकी 11th क्लास में भी था, बट हम डिटेल में समझने वाले हैं बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, कैसे वो डिस्काउंट होता है। तो आप ये पॉइंट अगर किसी को समझ में ना आए तो ऐसा मत बोलना सर आपने समझाया नहीं, ये बिल ऑफ एक्सचेंज की क्लास में बड़े ही डिटेल में अच्छे से आधे घंटे देके हम समझने वाले क्या प्रोसेस होता है हमारी डिस्काउंटिंग का। तो क्या हुआ दोस्तों, बिल ऑफ एक्सचेंज था एक 26,200 का, जो कि हमने डिस्काउंट कराया था बैंक से, बट वो डिसऑनर हो गया, बट नो एंट्री वाज मेड इन द कैश बुक। हमने एक बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट कराया था, तो हुआ क्या था, हमने 26,200 से हमारे बैंक में पैसे आ गए थे और हमने एंट्री भी पास कर ली थी, बट वो डिसऑनर हो गया। जब बैंक आगे गया, ये मैं समझाने वाला हूं पूरी स्टोरी में बिल ऑफ एक्सचेंज की क्लास में। बैंक ने जब उसके पास पैसे लेने गया वो डिसऑनर हो गया, तो बैंक ये नहीं देखेगा कि ये पैसा नहीं आया, बैंक सीधा हमसे माइनस करेगा, बैंक सीधा 26,200 हमारे माइनस कर देगा, बट कैश बुक में अभी तक हमारे नशीले अकाउंटेंट ने एंट्री नहीं करी है, तो हम क्या करेंगे, पासबुक के बैलेंस को एडजस्ट करेंगे, 26,200 को ऐड कर देंगे। मैं फिर से बता रहा हूं दोस्तों, हमने एक बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट करवाया था हमारे बैंक से, यानी कि हमारे पास में एक बिल ऑफ एक्सचेंज था। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है मैं बता ही देता हूं। मेरे को राम से पैसे लेने थे, तो मैंने एक बिल बना लिया था राम से, राम मुझको इस दिन पैसे देगा, राम मुझको नेक्स्ट महीने की 1 महीने बाद में पैसे देगा 26,200 रुपए। बैंक हमको एक फैसिलिटी देता है, बैंक हमको एक फैसिलिटी देता है कि आप इस बिल ऑफ एक्सचेंज को मुझसे डिस्काउंट करा सकते हो। मैं आपको अभी हैंड टू हैंड 5 मिनट में समझा ही देता हूं, बिल ऑफ एक्सचेंज में फिर से मैं आपको समझा दूंगा। मेरे को क्या देखा नहीं जाता है मेरे भाइयों और बहनों को परेशान होते हुए। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है दोस्तों, ये आपका बिजनेस है, आप हो CA चिंटू लाल, सर क्या नाम लिख रहे हो आप भी, CA चिंटू लाल, आपकी ये फर्म है, ये है दोस्तों आपका कोई कस्टमर रमेश, आपको दोस्तों इससे पैसे लेने थे, ये बोला हाँ दूंगा दूंगा 1 महीने बाद में दूंगा, तो वो आपने इसको बोला बिल दे मुझे इस चीज का, आपने एक एक्सचेंज पे एक स्टाम्प पेपर पे इससे लिखवा लिया कि 1 महीने बाद, 1 महीने बाद दोस्तों, आफ्टर 1 मंथ, 1 महीने बाद ये आपको 1 लाख रुपए देने वाला है। कितने रुपए देगा, 1 लाख रुपए। तो ये आपके लिए तो हो गया बिल्स रिसीवेबल, और इस बंदे के लिए क्या हो गया, ये बिल्स पेएबल। सपोज आज की डेट है दोस्तों 6th ऑफ फरवरी, आज की डेट है 6th ऑफ फरवरी, तो आपको ये 1 लाख रुपए कौन सी डेट पे मिलेंगे, सर ये हमको मिलने वाले हैं 6th ऑफ मार्च पे। अंडरस्टूड, एकदम सीधा समझ में आया सर। 1 लाख रुपए हमको 6 मार्च को 1 महीने बाद में रमेश नाम के बंदे से मिलेंगे। आप रमेश नाम के बंदे को बोलते हो यार पैसे आज ही दे देना, ये क्या बोलेगा, चल बोला ना 6 मार्च को दूंगा, पर आपको आज ही पैसों की रिक्वायरमेंट है, आपको 7 फरवरी को ही दोस्तों पैसों की रिक्वायरमेंट है, तो यहां पर बैंक हमको एक फैसिलिटी देता है, यहां पर बैंक हमको एक फैसिलिटी देता है कि आप मुझसे आज के दिन ये 1 लाख रुपए, 1 लाख तो नहीं, बैंक आपको 99-98 हजार ही देगा और 2,000 की खुद कमाई कर लेगा, कि आज के दिन जो पैसे आपको 6 मार्च को मिलेंगे, अगर आपको आज ही पैसों की रिक्वायरमेंट है तो एक काम करो, तुम मेरे पास आओ और मैं तुमको देता हूं 99 हजार रुपए। कितने देता हूं,
99,000 कौन सी दिन पे? 7 फरवरी को। सर हम 1,000 कम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि दोस्तों हमको आज ही पैसे की रिक्वायरमेंट है। मैं दोस्तों बैंक कहता है कि तुम मुझसे 99,000 ले जाओ, और जिस दिन 6 मार्च आएगी ना, मैं जाऊंगा इस रमेश के पास और इस रमेश से 1,00,000 रुपए ले लूंगा। कितने रुपए लूंगा? सर इसमें बैंक का क्या फायदा? सो दोस्तों बैंक की ये 1,000 रुपए की इनकम हो गई, आपको दिए 7 फरवरी को 99,000 और 6 मार्च को 1,00,000 रुपए इससे ले लेगा। तो हुआ क्या था दोस्तों, हमारे क्वेश्चन में एक बिल ऑफ एक्सचेंज था 26,200 का, जो हमने डिस्काउंट कराया था हमारे बैंक से। तो हमने डिस्काउंट कराया, तो हमने बैंक से पैसे ले लिए, तो हमारी बैंक का बैलेंस बढ़ गया और हमने एंट्री भी पास कर दी होगी, हमने एज्यूम कर रहे। तो 26,200 से बैंक का बैलेंस बढ़ा और 26,200 से कैश बुक का बैलेंस भी बढ़ गया। ठीक है सर, एकदम समझ में आया, बराबर चल रहा है। अब जिस दिन 6 मार्च आई, जिस दिन 6 मार्च आई, ये बैंक इसके पास पैसे लेने गया और इसने पैसे देने से मना कर दिया, डिसऑनर। सर पर हमारे पास तो पैसे आ गए ना, समझना। 26,200 आपके पास में 7 फरवरी को आ गए, पासबुक में भी आ गए, कैश बुक में भी आ गए। 6 मार्च को बैंक जाता है उसके पास, ला मेरे पैसे दे। सर इससे हमको क्या लेना देना? बिल्कुल आपको कोई लेना देना नहीं है। बट अगर वो बैंक को मना कर देता है, वो डिसऑनर कर देता है, तो बैंक उससे जाके लड़ाई नहीं करेगा, बैंक सीधा आपके बैंक से वापस से, आपके बैंक अकाउंट से वापस से वो 26,200 को काट लेगा। तो आपने 7 फरवरी को 26,200 बढ़ा दिए थे, पासबुक में भी कैश बुक में भी। बट जिस दिन उसने इस पैसे को डिसऑनर करा, बैंक ने आपके 26,200 कम कर दिए, बट आपने अभी तक कोई एंट्री पास नहीं करी, आपके पास इंटीमेशन नहीं है। सही करने के लिए क्या करूं? पासबुक के बैलेंस को एडजस्ट, आई विल एड 26,200 रुपीज, आई विल एड 26,200 रुपीज। जिस दोस्त को ये पॉइंट समझ में नहीं आया हो, तो हमारी बिल ऑफ एक्सचेंज की क्लास में वापस से मैं इस प्रोसेस को बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं दोस्तों, ये आपके कोर्स का ही पार्ट है। बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ रुपीज 26,200 डिस्काउंटेड बट नो एंट्री, आप पूरा लिखिएगा, नो एंट्री रिसीव। चलते हैं हमारे नेक्स्ट 9th और लास्ट पॉइंट के ऊपर। मैं फिर से बता रहा हूं दोस्तों, ये पूरा प्रोसेस बिल ऑफ एक्सचेंज का, कैसे ये डिस्काउंटिंग होती है, ये हम और डिटेल में समझने वाले हैं। वैसे मुझे पता है आप में से, आप 11th क्लास में ही पढ़ के आ चुके हैं, आपको ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय ₹12,000। अब आया ना पॉइंट, अब मेरे को मजा आ रहा है। ये जरूर वो पॉइंट है समझाने वाला। यहाँ पे बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो गलती करते हैं। अगर आप इसमें गलती नहीं कर रहे हैं, आप खुद लिखिएगा अपनी कॉपी पेन में कि आप क्या करने वाले हैं, ऐड या माइनस। और अगर आपने गलती नहीं करी, तो मेरी तरफ से बहुत सारी तालियां, आपको बहुत मुबारक हो, वेलकम टू द क्लब। आप भी सीए बनने के लिए तैयार है अगर आप इस पॉइंट पे गलती नहीं करते। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय ₹12,000। इसको प्लस करना है, माइनस करना है, वो हम बाद में देखेंगे। पहले ये समझे तो सही कि ये कह क्या रहा है। हमारी जो कैश बुक है उसकी पेमेंट साइड अंडरकास्ट है। चलिए सर एक बार कैश बुक बना के समझा दो सर ऐसा पॉइंट हमारे एग्जाम में भी आ सकता है, कभी पेमेंट साइड अंडरकास्ट होगी, कभी रिसीट साइड अंडरकास्ट होगी। तो याद करो, आपकी अच्छी वाली लाइन बनाऊंगा ना यार, 11th क्लास को याद करा रहा हूं, तो ऐसे छोटी मोटी लाइन, टेढ़ी पेढ़ी लाइन से काम कैसे चलेगा यार। आपके 11th क्लास के सर को याद किया हूं, स्कूल के सर याद आते होंगे ना दोस्तों। योर फर्स्ट टीचर्स आर ऑलवेज, अरे यार, your first teachers are always special। उन्होंने आपको इतना पढ़ाया लिखाया, आज यहाँ पहुँचाया है, दे आर ऑलवेज स्पेशल यार। मेरे लिए तो हर टीचर के लिए बहुत रिस्पेक्ट है उनके लिए। हालांकि कई लोग रिस्पेक्ट नहीं करते हैं टीचर्स की, इट इज़ नॉट एट ऑल अ गुड थिंग, बिल्कुल भी कूल नहीं है दोस्तों। ठीक है, हमारे सर को याद किया है तो अच्छे से ही पढ़ाने वाले हैं। कैश बुक
दोस्तों कुछ इस तरीके की कैश बुक हुआ करती थी आपकी। अब मैं पूरा डबल कॉलम नहीं बनाने वाला, केवल बैंक कॉलम को समझाने वाला हूँ आपको। ये क्या होता था दोस्तों, आपकी पेमेंट साइड। सर पेमेंट साइड भी इससे बनाओ ना सर, फिर अब सर के लिए कर रहे हो तो अच्छे से करो ना पूरा। डन। जो दोस्त मेरा ये पॉइंट कर चुका है, वेलकम टू द क्लब बडी, वेलकम टू द क्लब। ये क्या है बेटा, आपका अमाउंट का कॉलम, बैंक कॉलम, कैश बुक बैंक कॉलम लिख देता हूं, ठीक है। यहाँ पे पर्टिकुलर, ये भी आपका अमाउंट का कॉलम। ये जो आपकी डेबिट साइड है, ये कौन सी साइड होती है सर, जब पैसा आता है तो हम इस साइड पे लिखते हैं, इसीलिए मैं इसको रिसीट साइड भी कह सकता हूं। क्या कह सकता हूं मैं, रिसीट साइड। सर बिल्कुल आप कह सकते हैं रिसीट साइड। और ये जो साइड होती है क्रेडिट, सर जब पैसा जाता है तो हम इसको यहां पे लिखते हैं, इसीलिए मैं इसको पेमेंट साइड भी लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं सर। और होता क्या है दोस्तों, आप डेबिट साइड का टोटल करते हो, क्रेडिट साइड का टोटल करते हो, जो भी टोटल माइनस कम ज्यादा होता है उसमें बाय बैलेंस कैरी डाउन करके टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करते हो। सर बिल्कुल करते। सपोज आपकी रिसीट्स फॉर एन एग्जांपल थी 10 लाख रुपए की। कितने की थी, 10 लाख रुपए की। और आपकी पेमेंट साइड के टोटल पेमेंट्स थे 8 लाख रुपए के। कितने के थे, 8 लाख रुपए के। तो सर हम क्या करते थे, सर हम करते थे बाय बैलेंस कैरी डाउन, 2 लाख रुपए बाय बैलेंस कैरी डाउन, 10 लाख इधर और सर 10 लाख इधर। और सर ये नेक्स्ट मंथ का हो जाया करता था टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख रुपीज। दोस्तों ये है हमारी रिसीट साइड, ये है हमारी पेमेंट साइड। अब ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है। पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय ₹12,000। जो आपकी पेमेंट साइड है ये अंडरकास्ट है, यानी कि पेमेंट साइड का जो टोटल है ना 8 लाख, ये 12,000 से कम की आपने गलती कर दी। अब गलती को दूर नहीं करना, हमें यहां पे केवल रिकंसिलेशन करना है। हमारी पेमेंट साइड का टोटल है 8 लाख, बट हमने पेमेंट साइड को अंडरकास्ट कर दिया बाय ₹12,000। यानी कि सर, यानी कि हमने गलती से 8 लाख रुपए की पेमेंट्स के बजाय हमने केवल 7,88,000 की पेमेंट लिखे। ठीक है सर, गलती हो गई, कोई बात नहीं। तो क्या आपका बाय बैलेंस कैरी डाउन 2 लाख आएगा? नहीं सर, ये इस बार 2,12,000 आएगा। ये कितना आएगा, 2,12,000। और नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ में भी कितना कैरी फॉरवर्ड होगा, 2,12,000। नेक्स्ट मंथ में भी कितना कैरी फॉरवर्ड होगा, 2,12,000। पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय ₹12,000। अगर मेरी पेमेंट साइड अंडरकास्ट होती है तो उसकी वजह से मेरा जो कैश बुक का बैलेंस है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर मेरी पेमेंट साइड अंडरकास्ट होती है, हमने एग्जांपल के साथ में समझा है, तो मेरे कैश बुक का जो बैलेंस है वो क्या होता है दोस्तों, बढ़ जाता है। तो इस पॉइंट की वजह से क्या हुआ है, हमारे कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है 12,000 से। बट क्या हमारे पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है? पासबुक, हमारे बैंक के जो एम्प्लॉइज है वो नशे नहीं करते हैं। हमारी कैश बुक का बैलेंस 12,000 से बढ़ा हुआ है, बट हमारी पासबुक का वही बैलेंस है। सही करने के लिए क्या करूंगा सर, एडजस्ट करो पासबुक के बैलेंस को, क्योंकि उससे स्टार्ट हुआ है क्वेश्चन। तो आई विल एड 12,000 रुपीज। जो भी मेरा दोस्त इसको पहले ही हमसे कर चुका है, बहुत बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बहुत बढ़िया, आपका दिमाग बहुत अच्छा चल रहा है एंड यू आर परफेक्टली द राइट कैंडिडेट फॉर सीए। I will add 12,000 rupees. What I am going to write? I am going to write payment side. अच्छा सर अगर मतलब रिसीट साइड होती ना तो भी सर हम वो आपकी वाली ऐसे कैश बुक बना के और उसको अच्छे से समझ सकते हैं सर। अगर ये ओवरकास्ट होती तो भी हम अच्छे से समझ सकते हैं सर। अंडरकास्ट बाय ₹12,000। किसी क्वेश्चन में ओवरकास्ट आएगी तब और अच्छे से बता दूंगा। वैसे तो आई नो आप लोग अब इसको बड़े अच्छे से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है सर अब तो क्वेश्चन को कंप्लीट कैसे करना है वो हमको आता है सर, केवल टोटल करना होता है। आपसे पहले हम टोटल करके बताएंगे।
कमेंट कर देना जिस भी दोस्त का आंसर आ रखा है, और लास्ट में चेक करना गलत है क्या। गलत निकला तो कमेंट डिलीट मत करना, मुझे पता लगना चाहिए कितनों ने गलत कराई है। चलिए दोस्तों हम करते हैं हमारे प्लस आइटम्स का टोटल। 37,520 प्लस 1,17,000 प्लस 3,500 प्लस 26,200 प्लस 12,000, ये हमारा टोटल आ रहा है 196,220 और हमारी माइनस आइटम का टोटल आ रहा है 2,48,000 प्लस 70,000 प्लस 10,000 प्लस 45,000, इट इज 3,73,000। दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था, जिस भी साइड का टोटल ज्यादा है हम उसी साइड पे हमारे बैलेंस को लिखने वाले हैं, इस साइड में से उस साइड को माइनस करके। सो आई विल डिडक्ट 196,220 फ्रॉम 3,76,000, 196,220 and it comes out to be 1,76,780। अगर आपका भी यही आंसर आया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हमने स्टार्ट किया था दोस्तों कौन से बैलेंस से, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक से। सो वेयर आर वी गोइंग टू रीच, जनरली वी आर गोइंग टू रीच ऑन द क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, एज पर कैश बुक। सर मजा आ गया सर, सर मजा आ गया सर, सारे क्वेश्चन हो रहे हैं सर, मजा आ गया। जिस दोस्त को कोई पॉइंट को नोट डाउन करना हो अच्छे से देख सकता है, तब तक आई कैन हैव अ सिप ऑफ वाटर। हाँ जी दोस्तों, हो गया क्वेश्चन डन। चले हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, धावा बोले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वैसे दोस्तों मैं बता दूं अभी रात के 2:30 बज रहे हैं जब मैं आप लोगों के लिए क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सी चेक, रात के 2:30, इट इज 2:29 रात के 2:30 बज रहे हैं दोस्तों। कुत्तों के शोर करने की आवाज आ रही है, एकदम सन्नाटा है, हर कोई सो रहा है, मेरे घर पे हर कोई सो रहा है, बट आई एम रिकॉर्डिंग दिस क्लास फॉर यू। पहले मेरा ऑफिस होता है दोस्तों, सो नाइट में आई एम रिकॉर्डिंग दिस क्लास फॉर यू। बट अच्छा लगता है ऑल दीज एफर्ट्स ना, वो जब आप लोगों के कमेंट्स आते हैं ना अच्छे अच्छे, तो बहुत अच्छा लगता है। मैनी ऑफ यू ट्राई टू रीच मी आउट ऑन इंस्टाग्राम। मेरे पास पहले भी, मैंने 12th क्लास को जब पढ़ाया है बच्चों को, तब वो इनके इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते थे कि सर हम आपसे पढ़े हैं और हमारे इतने मार्क्स आए थे सर, हमारे 99 आए थे। तो ऑल दोज एफर्ट्स ना, वो सब ऐसा लगता है कि यार वर्थ इट है, यही कमाया है बेटा हमने, और कुछ नहीं कमाया हमने, पैसे नहीं कमाए हमने, आप जैसे लोगों का प्यार ही कमाया। सो डू कमेंट, रीच मी आउट ऑन इंस्टाग्राम, बताना कि सर हम यहाँ से आपसे पढ़ रहे हैं, हमको मजा आ रहा है पढ़ने में, पूरा बताइएगा। तो चलिए दोस्तों अभी हम धावा बोलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। और आई होप अब ये वाला क्वेश्चन तो आप मुझसे पहले ही करने वाले हैं। सर इससे पहले वाला भी हम आपसे पहले ही कर दिए थे, क्या बात कर रहे हो सर? सर आपने हमको हल्के में ले रखा है क्या? हम फ्यूचर चार्टेड अकाउंटेंट है सर, फ्यूचर चार्टेड अकाउंटेंट। हमारा दिमाग घोड़े की तरह तगड़ित तगड़ित दौड़ता है। बहुत अच्छी बात है दोस्तों, बहुत अच्छी बात है। चलिए हम शुरू करते हैं। आप भी मेरी जैसे 3 कॉलम बनाएंगे, किसी किसी बुक को देख के या 11th में जो सीखा है उसको भुला के यही फॉर्मेट फॉलो करेंगे, ताकि कभी भी कोई डाउट नहीं आए कि ये चीज प्लस हो रही है, ये चीज माइनस हो रही है। पहला कॉलम आप भी लिखते हुए चलिए, पर्टिकुलर। सेकंड कॉलम इज योर सर प्लस आइटम, and third column is your minus item। सर हम भी लिख रहे हैं, आप भी लिख दो, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। नहीं भूलेंगे सर, नहीं भूलेंगे। हम क्यों फ्री के मार्क्स दें, हमारे एक एक मार्क्स, हमने कसम खाई है सर आपके लिए ऑल इंडिया रैंक लेके आएंगे। केवल यही नहीं सर, एज ऑन डेट भी लिखेंगे। हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि ये कौन सी डेट पे बन रहा है।
ऑन 30th नवंबर 2018। सर यही वो डेट है, जनरली यही वो डेट निकलेगी। फिर भी एक बार क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेना, जैसे मैं यहां पे पढ़ पा रहा हूं, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑन 30th नवंबर 2018। सर रेड में लिखने की जरूरत नहीं है। और सर अभी तो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, छोड़ देते हैं ना, प्रैक्टिस में भी लिखना है दोस्तों, ताकि आपकी आदत बने और आप एग्जाम में वो गलती नहीं करें। चलिए शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन को पढ़ना। ऑन 30th नवंबर 2018 द कैश बुक ऑफ मिस्टर हरी, ये किसकी कैश बुक है? मिस्टर हरी की। शोड एन ओवरड्रॉन पोजीशन ऑफ रुपीज 4480। सर आप मत बताना सर, सर आपने हमको पिछली क्लास में बड़ी अच्छी तरीके से समझाया था कि चाहे क्वेश्चन कह दे क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, चाहे क्वेश्चन कह दे अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, या चाहे क्वेश्चन कह दे ओवरड्रॉन पोजीशन ऑफ कैश बुक, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, सब एक ही बात कहते हैं, सर ये बेकार चीज है, हमारे बैंक में पैसा नहीं है, हमने बैंक से ओवरड्राफ्ट ले रखा है, हमने बैंक से रुपए ले रखे हैं, ये एक नेगेटिव चीज है, अनफेवरेबल बैलेंस है। हमारी कैश बुक का बैलेंस है 4480। ऑल्दो हिज बैंक स्टेटमेंट, हमारी पासबुक क्या बता रही है? शोड ओनली रुपीज 3200 ओवरड्रोन। हमारी पासबुक कह रही है कि आपका ओवरड्रोन यानी कि क्रेडिट, आपका क्रेडिट या डेबिट, सर 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 पासबुक में उल्टा होता है, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक है 3200 का। और दोस्तों मैं ये वाला क्वेश्चन पासबुक के बैलेंस से करने वाला हूं, हालांकि ये मैं क्वेश्चन जो मेरा मन करे मैं कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट कर सकता हूं, बट मैं इस क्वेश्चन को पासबुक के बैलेंस से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं आप में से कितने लोगों के हाथ गलत सलत चलते हैं, कौन प्लस को माइनस करता है और माइनस को प्लस करता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसको एज पर द बैलेंस ऑफ पासबुक। डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है सर, हम कोई डरते हैं क्या? हम भी पासबुक के बैलेंस से स्टार्ट करेंगे। सर रेड से लिख रहे हो, हमें पता है आप क्यों लिख रहे हो सर, ताकि हम भूले नहीं कि किसके बैलेंस को एडजस्ट करना है, किसके बैलेंस को एडजस्ट करना है। सर जल्दी से लिख दो, हम भी लिख रहे हैं 3200। 3200 जो भी मेरा दोस्त यहाँ पे लिख दिया है, खुद के एक छोटा सा प्यारा सा, ज्यादा तेज नहीं, छोटा सा चांटा लगा लेना। क्यों? क्योंकि ये ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक है, ये डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक है। ये क्या है दोस्तों? ये अनफेवरेबल बैलेंस है, ये नेगेटिव चीज है, और मैं इसको माइनस आइटम में लिखूंगा। सर याद आया, सर गलती हो गई सर, अब नहीं करूंगा सर, अब आगे चलो, देखो आगे बराबर से करूंगा। ये नेगेटिव बैलेंस है सर, माइनस आइटम में लिखेंगे। चलिए सर क्वेश्चन के साथ में आप शुरू करिए, अब बताना अब गलती हो जाए तो। हमने ये सब बेटा एग्जामिनेशन ऑफ 2 रिकॉर्ड्स करा, और पहला पॉइंट हमारा आता है डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक वॉज अंडर कास्ट बाय ₹400। सर पिछले क्वेश्चन में पेमेंट साइड अंडर कास्ट थी, इस वाले क्वेश्चन में डेबिट साइड अंडर कास्ट है। पिछले वाले क्वेश्चन में भी आपने एक कैश बुक बना के बताई थी। चलिए दोस्तों आपके लिए फटाफट सी एक छोटी सी कैश बुक एक बार और बना देता हूं। कैश बुक, कैश बुक, सर चलो अच्छे से लाइन ही बना देते हैं ना यार। कैश बुक क्या है, आपको अपने 12th वाले सर याद आ जाते हैं, और वहां आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे सर, उनके लिए तो अच्छे से अच्छी बनाओ सर प्लीज। लीजिए दोस्तों, हम अच्छी वाली लाइनें खींच के आपकी कैश बुक बनाते हैं। किसी भी दोस्त को ये पॉइंट समझने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एग्जाम में भी ये पॉइंट समझ लो आने ही वाला है। सपोज दोस्तों ये आपकी कैश बुक है, ये क्या है आपका रुपीज, ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड। सर हमको बहुत अच्छे से पता है सर, ये होती है जहां पे पैसा आता है, रिसीट साइड। ये कौन सी होती है? रिसीट साइड। और सर ये होती है पेमेंट साइड। मान लो लेट अस अज्यूम आपकी टोटल रिसीट्स थी 1000 रुपए की। कितने रुपए की? 1000 रुपए की। डन सर। आपके पेमेंट थे सपोज 200 रुपए के, तो आपका बैलेंस कैरी डाउन कितना होगा? सर आप टीचर होके भी ऐसे क्या रफ बना रहे हो, मैं केवल आपको समझा रहा हूं, ये वर्किंग नोट है, समझ में आया? ये वर्किंग नोट है, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये हमसे कोई गलती नहीं हो जाए मैं इसलिए आप लोगों को करवा रहा हूं, और आप भी जरूर से करिएगा। बाय बैलेंस कैरी डाउन आएगा सर 800 रुपए का, ये दोनों साइड का टोटल हुआ 1000,
और ये टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, नेक्स्ट मंथ का बैलेंस कितना होने वाला है सर? 800 रुपए का। 800 रुपए का। क्वेश्चन कह रहा है हमारी डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक, कौन सी वाली साइड? डेबिट साइड, योर रिसीट साइड, जहां पे पैसा आता है वो हम लिखते हैं। डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक वाज अंडर कास्ट बाय 400। हमारी रिसीट्स होनी चाहिए थी 1000 की, लेकिन गलती से इट इज अंडर कास्ट बाय 400, यानी कि रिसीट्स हमने केवल 600 ही लिखी। सर 400 नहीं, 400 से अंडर कास्ट है, यानी कि हमने कितनी? केवल 600 की रिसीट्स लिखी। हमारे पेमेंट 200 के, तो बैलेंस कैरी डाउन कितना आएगा सर? 600 माइनस 200, 400 का बैलेंस कैरी डाउन आएगा। और बैलेंस ब्रॉट डाउन भी कितना होगा सर? 400 का। होना कितना चाहिए था? 800 का। ध्यान दीजिएगा, होना कितना चाहिए था कैश बुक का बैलेंस? 800 का। बट गलती से, क्योंकि हमारी रिसीट साइड अंडर कास्ट है, तो हो कितने का रहा है? 400 का। क्या हमारा बैलेंस 400 से कम है? यस सर, हमारी कैश बुक का बैलेंस 400 से कम है, बट पासबुक का तो वही है। सही करने के लिए क्या करूं? रिकंसाइल करने के लिए सर जिसके बैलेंस से स्टार्ट करा उसको एडजस्ट करो। हम क्वेश्चन कर रहे हैं पासबुक के बैलेंस से, सो वी विल एडजस्ट द पासबुक बैलेंस। मैं इसके बराबर आने के लिए माइनस करूंगा 400 रुपए। आई होप आप लोग भी ये पॉइंट सही करे होंगे। बिल्कुल सर, हमने ये सही करा है। डेबिट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट। चलिए दोस्तों, चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। अ चेक फॉर ₹1600 इन फेवर ऑफ वाई सप्लायर्स लिमिटेड। ध्यान रखना, ये हम बैंक रिकंसिलेशन बना रहे हैं हरी का। हरी ने किसी को चेक दिया था कितने का? 1600 का। वाई सप्लायर्स लिमिटेड वाज ओमिटेड बाय द बैंक फ्रॉम द स्टेटमेंट। द चेक वाज डेबिटेड टू अनदर कस्टमर्स अकाउंट। दोस्तों, केवल आपका अकाउंटेंट ही सूखे नशे नहीं करता, यहां पे हमारे बैंक मैनेजर साहब ने भी सूखे नशे कर लिए। यहाँ पे हमारे बैंक मैनेजर साहब ने भी सूखे नशे कर लिए। और इन्होंने क्या करा? इन्होंने ये करा कि मिस्टर हरी ने वाई नाम के बंदे को, वाई सप्लायर्स लिमिटेड को 1600 का चेक दिया था। उसने किसको चेक दिया था? वाई सप्लायर्स लिमिटेड को 1600 का चेक। इन्होंने तो मिस्टर हरी ने 1600 कैश बुक से कम कर दिया, और बैंक मैनेजर साहब ने सूखे नशे करके ये चेक को वाई के बैंक अकाउंट से कम करने के बजाय किसी और भले माइनस के 1600 रुपए कम कर दिए। सर ऐसा भी होता है, काश हमारे साथ हो जाए और सर 50-60 लाख का हो जाए। हुआ क्या दोस्तों? हरी ने वाई सप्लायर्स लिमिटेड को चेक दिया था 1600 का, तो कैश बुक का बैलेंस उसने एंट्री करके 1600 से कम कर दिया। बट हमारे बैंक मैनेजर साहब सूखे नशे करके उसके जो हरी का अकाउंट है उससे कम करने के बजाय किसी और रैंडम भले मानुस के अकाउंट से कम कर दिए। तो क्या हमारे पासबुक का बैलेंस कम हुआ? सर नहीं हुआ। सही करने के लिए क्या करूं? एडजस्ट करो जिसके बैलेंस से स्टार्ट कर रहे हैं, माइनस कर देंगे हम 1600 को। आया पॉइंट समझ? सर शानदार पॉइंट था सर। मतलब सर केवल अकाउंटेंट ही नहीं करता गलती, गलती तो बैंक मैनेजर साहब भी कर सकते हैं। check omitted to be recorded. Check of ₹1600 omitted to be recorded in passbook या बैंक स्टेटमेंट, in बैंक स्टेटमेंट। डन सर। चलिए हमारे थर्ड पॉइंट के ऊपर। अ चेक for ₹172 drawn for payment of telephone bill। हमने एक 172 रुपए का चेक दिया हमारे टेलीफोन बिल के लिए। was recorded in the cash book as ₹127 but was shown correctly in the bank statement। वापस से आ गए हैं दोस्तों हमारे नशेड़ी अकाउंटेंट साहब के ऊपर। बैंक मैनेजर ने तो एक बार ही गलती करी है, नशेड़ी साहब ने फिर से गलती कर दी। बैंक मैनेजर ने तो पिछली गलती करी थी, इस बार हमारे अकाउंटेंट साहब ने क्या किया? हमने एक चेक काट के दिया था 172 रुपए का। कितने का चेक काटा था? 172 रुपए का। हमारे अकाउंटेंट साहब ने कैश बुक में केवल 127 से रिकॉर्ड किया। तो हुआ क्या होगा? हुआ ये होगा कि बैंक का बैलेंस तो 172 से कम हुआ होगा। करेक्ट? बिल्कुल सर।
लेकिन अकाउंटेंट साहब ने केवल 127 से रिकॉर्ड करा, यानी कि केवल 127 से कम करा। तो सही करने के लिए क्या करूं सर, बैंक के बैलेंस को एडजस्ट करो जिससे स्टार्ट कर रहे हैं। कितने से एडजस्ट करो सर, ऐड करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। कितना ऐड करना पड़ेगा बेटा? दोस्तों हमारा जो बैंक का अमाउंट है वो कम हुआ है 172 से, लेकिन कैश बुक केवल 127 से कम हुआ है। तो जो इनका डिफरेंस है 172 माइनस 127, उसको हमको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। चेक ऑफ रुपीज 172 wrongly recorded as 127। अब जो मेरा दोस्त यहां पे ऐसे करे कि सर 172 से पासबुक का बैलेंस कम हुआ है, कैश बुक में गलती से 127 से कम हुआ है, सर ये गलती है ना, सही कर दो ना, इसको बराबर से कम कर दो ना, माइनस कर देते हैं। ऐसी गलती नहीं करनी, सही गलत नहीं देखना। क्या देखना है कि हमारा क्वेश्चन कौन से बैलेंस से स्टार्ट हो रहा है, पासबुक के बैलेंस से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं भी 172 127 इसी को सही करूंगा, ऐड करूंगा। कितना ऐड करूंगा? 172 minus 127 which comes out to be 172 minus 127, 45 rupees। I am going to add 45 rupees। हो गया बराबर। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। ये वाला पॉइंट बहुत शानदार और हार्ड पॉइंट था, अगर आप ये इजीली कर चुके हैं तो कंग्रेचुलेशंस, वेलकम टू द क्लब। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। A check for rupees 425 from Mr. Pal paid into bank was dishonored and shown as such on the bank statement, although no entry relating to the dishonored check was made in the checkbook। दोस्तों एक चेक था कोई मिस्टर पाल से, जो कि हमने बैंक में लगाया, बट वो डिसऑनर यानी कि बाउंस हो गया, उनके अकाउंट में पैसे नहीं थे तो वो बाउंस हो गया, और बैंक स्टेटमेंट में भी उसको सही शो कर रखा है, बट इसकी कोई भी एंट्री हमने कैश बुक में नहीं करी। यानी कि हमको मिस्टर पाल जी से चेक मिला 425 रुपए का, हमने हमारे कैश बुक के बैलेंस को बढ़ा दिया चेक को लगा के कि यार ये भी बढ़ ही जाएगा, बट चेक तो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। तो क्या बैंक का बैलेंस बढ़ा? नहीं सर, नहीं बढ़ा। तो कैश बुक का बैलेंस 425 से ज्यादा है और बैंक का बैलेंस यहीं पे है। सही करने के लिए क्या करूं सर, कैश बुक से वापस हटा दो ना। नहीं, हम क्या करेंगे, पासबुक के बैलेंस को एडजस्ट करेंगे। 425 से कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है, पासबुक के बैलेंस को बराबर लाने के लिए ऐड कर दूंगा। आई एम गोइंग टू ऐड 425 रुपीज। आई होप आप साथ में सारे क्वेश्चन सही सही कर रहे होंगे। चेक फ्रॉम मिस्टर पाल डिसऑनर्ड। डन। चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। हमारा 5th पॉइंट, द बैंक हैड डेबिटेड a check for rupees 150 to Mr. Hari's account by mistake. It should have been debited by them to Mr. Car's account। फिर से हमारे बैंक मैनेजर साहब हमारे अकाउंटेंट साहब के साथ में, लगता है दोनों की दोस्ती हो गई है, अब बैंक मैनेजर साहब सूखे नशे करने लगे। बैंक हैड डेबिटेड अ चेक ऑफ फॉर रुपीज 150 टू मिस्टर हरीज अकाउंट। जो होना चाहिए था बेटा मिस्टर कार, कोई मिस्टर कार का अकाउंट है जिसके अकाउंट में कटना चाहिए था बैलेंस 150, बट गलती से उन्होंने हमारे मिस्टर हरी के अकाउंट को 150 से कम कर दिया। सूखे नशे करके हमारे बैंक मैनेजर साहब ने हरी के अकाउंट को 150 से कम कर दिया, बट क्या कैश बुक में हुआ होगा? ये गलती है ना उसकी, कैश बुक में क्यों हुआ होगा? सही करने के लिए क्या करूं सर, पासबुक के बैलेंस को एडजस्ट करो, ऐड करो 150 रुपीज। आई होप आपको समझ में आया होगा। आई होप दोस्तों आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया एक बार फिर से समझा देता हूं। हमारे मिस्टर हरी के अकाउंट में 150 रुपए डेबिट कर दिए बैंक ने, जबकि वो होने ही नहीं चाहिए थे, वो चीज होनी नहीं चाहिए थी। वो किसी मिस्टर कार के अकाउंट का चेक था, उसका अकाउंट कम होना चाहिए था, बट गलती से हरी का अकाउंट 150 से क्या कर दिया, डेबिट। क्या कैश बुक में एंट्री हुई होगी? नहीं हुई होगी। सही करने के लिए मैंने ऐड किया है 150 रुपीज। चेक wrongly debited
पूरा पूरा आप भी लिखते हुए चलिए। रॉन्गली डेबिटेड टू मिस्टर हरीज अकाउंट, मिस्टर हरीज अकाउंट। चलिए दोस्तों चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। अ डिविडेंड ऑफ ₹100 वॉज कलेक्टेड बाय द बैंक बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। हमारे बैंक में एक डिविडेंड आया था, कितने का? 100 रुपए का। बैंक का बैलेंस बढ़ गया बट अभी तक कैश बुक में एंट्री नहीं हुई। कोई बात नहीं सर, अब एंट्री कर दो। नहीं नहीं, हमारे बैंक में 100 रुपए से बैलेंस बढ़ा है, कैश बुक नहीं बढ़ा है। एडजस्ट करने के लिए पासबुक के बैलेंस को मैं क्या करूंगा? माइनस। हाँ सर, सर कभी कभार गलत हाथ हो जाता है, फिर आपकी बात याद आती है, रामबाण याद आता है सर। बार फिर आप रामबाण याद दिलाते हो। लुक फॉर द बैलेंस, जिससे कि आप क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हो और उसी बैलेंस को एडजस्ट करो, अपने हाथ को एडजस्ट करके करो, गलती नहीं होगी। क्या था ये? डिविडेंड, डिविडेंड ऑफ रुपीज, डिविडेंड ऑफ ₹100 नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। हाँ जी, चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। चले नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। चेक्स टोटलिंग ₹1300 ड्रॉन ऑन नवंबर, ये कब बना रहे हैं हम? नवंबर में ही बना रहे हैं। वॉज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। दोस्तों हमने कुछ चेक्स को ड्रॉ करा था, यानी कि हमने चेक को इशू करा था, या ड्रॉ कहना कह दो, काटना कह दो। हमने 1300 के चेक्स को नवंबर में इशू करा था, जो कि अभी तक प्रेजेंट नहीं हुए पेमेंट के लिए। यानी कि हमने तो हमारी कैश बुक को 1300 से कम कर दिया, चेक काट के, चेक ड्रॉ करके हमने तो 1300 से कम कर दिया, बट अभी तक प्रेजेंट नहीं हुए, बैंक का बैलेंस उतना ही है। सही करने के लिए क्या करूं? बराबर लिया हो सर कैश बुक के, माइनस कर दो 1300 को। मैं क्या करूंगा? कैश बुक का बैलेंस कम था, सही करने के लिए माइनस कर दो। इसके फॉन्ट को छोटा कर लेता हूँ, नहीं तो ये। हाँ जी, चेक्स ड्रॉन या इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, बट नॉट प्रेजेंटेड। हाँ जी, चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। चेक फॉर ₹1200 डिपॉजिटेड ऑन 30th नवंबर वॉज नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक। दोस्तों हमने 30 नवंबर को एक चेक लगाया, हमने 30 नवंबर को चेक लगाया और उसी दिन हम, अकाउंट्स कहती है कैश बुक में एंट्री कर दो, हमने कैश बुक के बैलेंस को बढ़ा दिया, कितने से? 1200 रुपए से। बट वो अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ है, थोड़ा टाइम तो लेंगे ना, 1 दिसंबर 2 दिसंबर को हो जाएगा, हो जाएगा। बट अभी तो रिकंसाइल करें, तो हमने क्या किया है दोस्तों? हमने कैश बुक के बैलेंस को 1200 से बढ़ा दिया है, बट पासबुक का बैलेंस अभी भी कम है। सही करने के लिए एडजस्ट करो पासबुक के बैलेंस को। आई विल एड 1200 रुपीज, आई विल एड 1200 रुपीज। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। हाँ जी, चलते हैं हमारे लास्ट पॉइंट के ऊपर दोस्तों, चलते हैं हमारे लास्ट पॉइंट के ऊपर। इंटरेस्ट अमाउंटिंग टू ₹300। ये तो बहुत ही इजी पॉइंट आ चुका है, आप हार्ड हार्ड पॉइंट कर लिए, तो अब ये क्या बचा है? इंटरेस्ट अमाउंटिंग टू ₹300 वॉज डेबिटेड बाय द बैंक बट येट टू बी एंटर्ड इन कैश बुक। दोस्तों हमारे पासबुक में हमें एक इंटरेस्ट चार्ज किया गया है 300 रुपए का, बट अभी तक कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है। सही करने के लिए क्या करूं? सर अब एंट्री कर दो। नहीं, हमारे पासबुक में 300 से बैलेंस कम हुआ है, एडजस्ट करने के लिए क्या करूं? सर पासबुक के बैलेंस को एडजस्ट करो, वापस से ऐड करो 300 रुपए को, वापस से ऐड करो 300 रुपए को। किसी को लग रहा हो कि सर वापस से ऐड क्यों किया? कमेंट कर देना, बताता हूं क्यों किया। कमेंट का रिप्लाई करूंगा, पूरी क्लास वापस से देखो। इंटरेस्ट ऑफ ₹300 नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। हाँ जी सर, पूरा हो गया है क्वेश्चन। सर अब कर दो इसको, सर इसका टोटल कर दो सर, खत्म करो सर इस क्वेश्चन को सर।
जस्ट एंड इट सर, जस्ट एंड इट। हम समझ गए हैं सर, हम समझ गए हैं, बहुत अच्छे से समझ गए हैं। चलो दोस्तों करते हैं इसका टोटल। हमारी डेबिट साइड का प्लस आइटम्स का टोटल आ रहा है 45 प्लस 425 प्लस 150 प्लस 1200 प्लस 300, यानी कि कितना टोटल आया 2120। और हमारी माइनस आइटम्स का टोटल आ रहा है दोस्तों 3200 प्लस 400 प्लस 1600 प्लस 100 प्लस 1300, यानी कि आ रहा है 6600। क्योंकि मेरी माइनस आइटम की साइड ज्यादा है तो मैं बैलेंस एज पर कैश बुक भी कौन सी साइड पे लिख रहा हूं, माइनस साइड पे। मैं आई विल डिडक्ट 2120 फ्रॉम 6600 रुपीज। इट कम्स आउट टू बी 4480। 4480। हमने कौन से बैलेंस से स्टार्ट करा था दोस्तों? सर हमने पासबुक के बैलेंस से स्टार्ट करा था। तो हम कौन से बैलेंस पे पहुंचने वाले हैं दोस्तों? सर हम पहुंचने वाले हैं बैलेंस पे एज पर कैश बुक। एज पर कैश बुक हमने डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक से स्टार्ट करा था, तो जनरली दोस्तों हम पहुंचते हैं क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक के ऊपर। जनरली हम कहां पहुंचते हैं? क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक के ऊपर। और क्वेश्चन में आप चेक भी कर सकते हैं क्योंकि माइनस आइटम का टोटल ज्यादा है, यानी कि ये भी नेगेटिव ही है। सर क्या हमने ये क्वेश्चन सही करा है? क्या हमने ये क्वेश्चन का आंसर सही करा है? देखो आपका क्वेश्चन खुद बता रहा है आंसर। बैंक स्टेटमेंट का ओवरड्रॉन पोजीशन कितना था? 3200 रुपए का। कितने का था दोस्तों? 3200 रुपए का। अच्छा ये वाला लाइटर सही नहीं आ रहा लिखने में, रेड पेन से कर देता हूं। 3200 रुपए का। और कैश बुक की ओवरड्रॉन पोजीशन क्या थी? सर कैश बुक की ओवरड्रॉन पोजीशन थी 4480। क्वेश्चन ने ही हमको आंसर बता दिया है कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को एकदम झकास, एकदम सही, एकदम टकाटक किया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार नोट डाउन कर लो। आई होप आपको आज की क्लास भी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। दोस्तों हमने हर तरीके का क्वेश्चन कर लिया है, चाहे वो कैश बुक से स्टार्ट करना हो, चाहे वो पासबुक के बैलेंस से स्टार्ट करना हो, और हमने हमारे रामबाण को, इस पूरे चैप्टर की एसेंस को भी पकड़ लिया है। दोस्तों मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्लास में, जहां पे मैं आपको समझाने वाला हूं एडजस्टेड कैश बुक। हम कैसे हमारे क्वेश्चंस में जब एडजस्टेड बुक का कैश बुक का क्वेश्चन आ जाए तो उनको हम कैसे करते हैं। बाय बाय, साइनिंग ऑफ।